सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक़ मलकियत मुकदमा। मस्जिद 5 दिसंबर 1992 में जैसी थी वैसे ही हालत में सौंपी जाए, मुस्लिम फरीकैन के वकील का इस्तदा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक़ मलकियत मुकदमा की समाअत के दौरान बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि क्या वजह है कि सिर्फ सवालात मुस्लिम फरीकैन से ही किए जा रहे हैं, हिंदू फरीकैन से कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर राजीव धवन ने कहा है कि अगर अदालत आइन के दफ़ा 142 के तहत हासिल खसूसी अख्तियारात का इस्तेमाल करके इस मामला में कोई फैसला सादिर करना चाहे तो उसे इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि 26 और 27 दिसंबर 1949 को शब मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा में मूर्ति रखी गई थी और इसके बाद 1992 दिसंबर 6 को गैर कानूनी तरीके मस्जिद भी शहीद कर दी गई थी। यानी 5 दिसंबर 1992 में जैसी मस्जिद की हालत थी उसी हालत में मस्जिद चाहिए। उत्तर प्रदेश की सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से अपनी जान की खदशात के लिए चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा और हिफाजती दस्ता की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर जफर फारूकी को सिक्योरिटी फराहम करे। बेंच जिसमें जस्टिस ए बोंडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S के नज़ीर शामिल थे, ये कहा कि मुतनाज़ा मकाम पर अपनी रेलिंग के तनसीब के पीछे नज़र ये था कि अंदरूनी सहन को बैरूनी सहन से जुदा किया जाए। बाद अज़ा सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज की बहस पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा है कि डॉक्टर राजीव धवन ने बहुत अच्छी बहस की है। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक सच्चे मुहिब्ब वतन बनकर अदालत के फैसले का बड़ी बेसब्र और तहम्मुल से इंतज़ार कर रहे हैं।